यहाँ से। आपका कॉलेज कहाँ जा रहा है? पशु। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है हमारा कॉलेज हमारे लिए वापस दिया जाए, हमारे पास रहे खो में। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने सुना था कि इसका जो है उसको किराए पे ले जा रहे हैं वहाँ पर। किराए के लिए हमारे पास में बिल्डिंग है, अगर कोई किराए पे ही लेना चाह रहा है तो हमारी यहीं खोलो उसको। देखिए, इस धरने प्रदर्शन में बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं भी यहाँ पर हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि जो महिलाएं इस धरने प्रदर्शन में लगातार 7 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, और लोग हैं उनसे हम पूछने की कोशिश करते हैं। तो आप बुजुर्ग हो, आप बताओ हमें कि ये धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है, क्या समस्या है? राज्य सरकार ने खो के लिए कॉलेज मंजूर किया और सैंक्शन हो गया। मंत्री जी ने आके उसको पशु पे भेज दिया, जबकि खो में जगह काफी पड़ी है। कितनी भी जमीन ले ले, खो का कॉलेज खो में आना चाहिए। हमारा कॉलेज हमारे लिए दो, हमारी मांग ये है। तो अब 7 दिन हो गए आपके धरना प्रदर्शन? जी हाँ। तो अभी तक आपके पास में मंत्री जी या उनके किसी आदमी का फोन आया, कोई संपर्क आप लोगों से? कोई भी संपर्क दिया ना फोन आया है। 7 दिन हो चुके हैं, या तो हमारी सुनवाई की जाए। अभी तो हम धरना प्रदर्शन पे नहीं, भूख हड़ताल करेंगे और इस संस्था को बंद नहीं करेंगे, चालू रखेंगे जब तक प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा। अच्छा, ये जो मांग है ये सिर्फ खो वासियों की मांग है या इसमें नहीं, हमारे आसपास के गांव के लोग? पूरे एरिया की मांग है। खो में कॉलेज बनना चाहिए। 2800 काम होगी, 2800 गांवों की मांग है, अकेले गाँव। देखिए, इस धरने प्रदर्शन में आज पंडित शिवा गजिया जी भी यहाँ पे पहुंचे हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है जी हमारे चैनल पर। और इस धरने प्रदर्शन में आप पहुंचे हो, क्या कहेंगे, क्या देखा आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नाम से राज्य सरकार के द्वारा जो कॉलेज यहाँ हुआ है, और उनको हक, यहाँ के युवाओं को हक, यहाँ के निवासियों को हक मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि राजनीतिक गैर तरीके से यहाँ कॉलेज का ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ये ऐतराज़ नहीं है कि कॉलेज उन लोगों को भी मिलना चाहिए जहाँ जहाँ आवश्यकता है, वहाँ शिक्षा का बेहतर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ कोई भी अन्याय हो, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, उसको राजनीतिक तरीके से उनको दबाया जाए। ऐसा हम नहीं होने देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी मार्केट भी बंद होगा, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ धरना प्रदर्शन भी होगा, जरूरत पड़ेगी तो भूख हड़ताल भी होगी, और इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। हमारा पूरा समर्थन है इस आंदोलन को। जैसा भी ये चाहेंगे, जैसा सरदार यहाँ पर आदेश करेगी, हम हर समय इनके लिए तैयार रहेंगे। देखिए, कुछ महिला यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ लोग और हैं, उनसे पूछते हैं। तब आपका नाम और गांव बताएं, कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव खो जी, और इंदर लंबरदार मेरा नाम है जी। तो हम जो 7 दिन हो गए भूख हड़ताल पर बैठे हैं इस पे, तो हम इस कॉलेज के बारे में ही बैठे। क्यों हमारी मतलब जो मांग है, जो हमको दी है, उसके सौगात दी है, उसको पशु पर क्यों भेजा जा रहा है? यहाँ जगह है, जगह लो हमारे पास से, और ये एक वैसे ही बना के ले जा रहे हो तो उसका कोई इंतजाम नहीं है। और मंत्री से तो हमारे को लड़ाई थोड़ी है, मंत्री से हमने बोल कर गया हमसे। क्या बोला था मंत्री जी? अब आपका कॉलेज यहाँ कॉलेज है। देखिए, इस टाइम आपको गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम सुन रहे हैं, आप क्या उनसे कहोगे? आप कहिए उनसे। हम उनसे कहेंगे कि हमारी मंत्री से कोई लड़ाई नहीं है, कोई कहे हमारी जो सौगात है, हमारी जो वापस दी जाए, यहाँ से पशुपालन ला के वापस दी। देखिए, गर्मी का मौसम है, बहुत टेम्परेचर है, और लगातार 7 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और कॉलेज की मांग है, अपना कॉलेज अपने पास चाहते हैं। पसोपा, ये बहुत बड़ी बात अभी पंडित जी ने कही थी कि पसोपा के लिए आप दूसरा कॉलेज लेके आ सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं जी। अध्यक्ष साहब, क्या कहेंगे इस धरना प्रदर्शन? मैं सबसे पहले तो मुश्ताक भाई आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जन समस्याओं को, जनता की समस्याओं को और केंद्र और प्रदेश सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वर्गीय बृजकिशोर जी गुप्ता सरपंच साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूं कि 1972 में इस क्षेत्र में सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल खो में खुला था। ये खो एक गाँव नहीं है, ये खो पूरी खोबाटी के नाम से इस खो कस्बे से जाना जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस समस्या को लेकर के जब पूंछली में सीएम साहब आए तो कांग्रेस पार्टी ने खो और जमूथर को लेकर के ज्ञापन दिया कि यहाँ कॉलेज खोले जाएं। मैं पुनः मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने खो में कॉलेज खोला, ये धन्यवाद के पात्र हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और माननीय मंत्री महोदय जैसे ये विकास चोरी नहीं करें, हमको आपस में भाई से भाई को लड़ाने का काम नहीं करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप पावरफुल मंत्री हैं, आपकी राजस्थान सरकार में चलती है, और माननीय मंत्री जी खो
कॉलेज खोले, पसोपे में कॉलेज खोले, परमद्रा में कॉलेज खोले और धनुतर में कॉलेज खोले, ये नगर का विकास होगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो सौहार्द है, खोवाटी का जो सौहार्द है, जो प्रेम है, इस खो में माननीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब के गांव के व्यक्ति भी पढ़ते थे। इस खो में जटेरी, हयातपुर, परमद्रा, दिदावली, टांकोली और अनेक लोगों के लोग यहाँ पढ़ना आते थे। खो वो कस्बा है जो शिक्षा की नगरी है। मैं कहना चाहता हूँ पुणे वहाँ पशुपति माता का मंदिर है, खो में कॉलेज खोले, पसोपा में भी खोले तो वहाँ भी शिक्षा मिलेगी। और दूसरी बात, जिस दूरदृष्टि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सन 2024 और 25 के बजट में ये कॉलेज खोला, हमारी जो मातृशक्ति है, ये मातृशक्ति की बात करते हैं कि माताओं को या हमारी बहनों को शिक्षा मिलेगी, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इतनी दूर तो हमारा ठीक भी पड़ता है जितनी दूर पसोपा पड़ता है। मैं पुनः मांग करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, आप अपने शासनकाल में इस नगर में विकास कराइए। कांग्रेस पार्टी विकास का हमेशा समर्थन करेगी। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए यदि हमारी आवश्यकता पड़ेगी, तन मन धन से हम उसके साथ हैं। और जन समस्याओं को लेकर के यदि हमको अपनी जनता की खातिर यदि जान का पसीना गिरेगा, खून बहाने को तैयार है। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बड़ा गौरव है, हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब, हमारे मंत्री हैं माननीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब। मैं इन दोनों से पुनः मांग करता हूं, इस क्षेत्र की जनता की रक्षा के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए खो का महाविद्यालय खो में रहना दें, पसोपे में नया स्वीकृत करवाएं, परमद्र में नया स्वीकृत करवाएं और धनुथर में नया स्वीकृत करवाएं। यदि खो के हक को, यदि खो की रोटी को छीना गया, ये तो वो बात हुई, हमारे हाथ में रोटी दे दी और रोटी वापस ले ली। कितना दुख होगा कि जो हमारा भोजन हमारे साथ से जाएगा। पसोपा भी हमारे भाई हैं, हम उनका कोई विरोध नहीं है। हमारी मांग केवल ये कि खो का कॉलेज खो में रहे। इसके लिए हम पुनः भारतीय जनता सरकार से मांग करते, यदि ऐसा नहीं किया तो अभी तो 7वां दिन है। दूसरी बात है, गूंगी बहरी सरकार, मैं आगाह करना चाहता हूं, इस भीषण तपती गर्मी में इस ब्रज क्षेत्र के लोग, जो ब्रज के लोग हैं, जो ब्रज की मान्यता को बनाए हुए हैं, आज प्रशासन ने उनकी आज तक सुध नहीं ली। ये कितनी निकम्मी सरकार की पहचान है। कम से कम हमारी जो सरदारी माता बहनें और जो बुजुर्ग जो यहाँ धरना दे रहे हैं, ये किसका व्यक्तिगत कोई लोभ नहीं है, ये राजनीति भी नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई राजनीति से उद्देश्य नहीं है। चुनाव होता है, आज जिसने वोट दिया है या नहीं दिया है, आज जवाहर सिंह जी सबके मंत्री हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान की सरकार है, किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है। तो पुनः हम यही मांग करते हैं कि हमारी जनता की मांग को पूरा करो, नहीं अन्यथा कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी और क्षेत्र की जनता के साथ रहेगी। राम राम। आपकी क्या समझ, क्या लगता है क्यों पसोपा ले जाया जा रहा है? देखिए, अभी तक जो बात प्रशासन से हमारी बात हुई है वो जमीन की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से और सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों से, खो जो कस्बा है उसकी जो सीमा है, इधर बरई तक है, इधर ढेर और जीवनवास पड़ता है, इधर नगला खूब बढ़ता है। इसके रेवेन्यू इसके रेवेन्यू विलेज में बहुत काफी जमीन है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर नगला ब्राह्मण पड़ता है, नगला खो जो इस ग्राम पंचायत का हिस्सा है। ये अलग बात नहीं है भाई, रेवेन्यू विलेज है जहाँ तक कॉलेज को बनाया जाए। जहाँ यदि जमीन नहीं है, यदि खो में जमीन नहीं है, खो का रेवेन्यू जमीन है, तो मैं खो की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप खो के जिस प्रकार आपने तहसील के लिए जमीन का समर्पण किया, उसी प्रकार आप जमीन का समर्पण करें। परंतु हमारी जो बात हुई है यहाँ के लोगों से, हमारे यहाँ जमीन काफ़ी है, सवाई चक पड़ा है, 600 बीघा जमीन सवाई चक पड़ी हुई है, उसमें जमीन लें और कॉलेज का निर्माण करें। जमीन की कहीं कोई समस्या नहीं है, और जमीन की यदि समस्या है तो स्थानीय लोग भी देने को तैयार है। देखिए, यहाँ पे जमीन की कमी नहीं है, ये जो है इन कस्बा वासियों का कहना है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे पूछ लेते हैं। भाई, आपका कॉलेज जो है दूसरी जगह जा रहा है, इसलिए धरना चल रहा है, क्या कहेंगे आप गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम? जवाहर सिंह बेडम जी से हम कहना चाहते हैं कि हमारे 5वां दिन था, उस 5वें दिन धरने पर जनता कम थी, 6वां दिन था, उसके बाद भी बढ़ी, आज 7वां दिन है, उसमें भी हमारी पब्लिक बढ़ी है। धरने जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हमारा धरना बढ़ता जाएगा। क्या मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि हमारा कॉलेज हमको ही मिलना चाहिए जी। और महिलाएं हैं, वो महिलाओं से भी पूछ रहे हैं, ये धरना क्यों चल रहा है यहाँ पे? हमारा कॉलेज हमें यही चाहिए। यहाँ कहाँ चाहिए? खो में? खोगा हमने खो में। हाँ, जरूर ये यहाँ धंधा की का दूर बड़ा मर जाएगा और वहाँ मंत्री को अपराध पड़ जाएगा। मंत्री जी सुन रहे हैं आप?
कोई मंत्री सुनो या कोई सुनो धोखा धड़ा के जब कोई दे दियो तो भूखा कर लिख के दे दियो वो मानी ना जाएगी झूठी रहेगी साथी देखिए बुजुर्ग महिला है, बहुत बड़ी बात की है। मंत्री जी अगर हमें सुन रहे हैं तो इन लोगों की बात पे ध्यान दिया जाए। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है और भी महिलाएं यहाँ पे